अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है कि हम सबको कुरान और नमाज पढ़ने की तौफीक दे। या अल्लाह, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं, या अल्लाह तू उन सब की परेशानियों को दूर फरमा और उनकी हर हाजत कबूल करे और उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबसे एक ऐसी मिरेकल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ सूरा अल बकरा की बरकत से कि आप भी सूरा अल बकरा पढ़ने के बगैर नहीं रह पाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एक माँ होती है ना जो अपनी बेटियों की शादी के इंतजार करती है, हर दिन उनके लिए दुआ करती है, लेकिन घर में झगड़े परेशानियां और बेबरकती ऐसे मसले बन जाते हैं कि हर काम रुक जाता है। जिनकी ये एक ऐसी माँ है जिनकी 3 बेटियां थी। वो कहती है कि घर में अक्सर छोटी छोटी बात बनते बनते नहीं थी। माँ की रातों की नींद उठ गई थी। हर वक्त फिक्र और आंसू थे। माँ की दुआ और आंसू की वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके सामने सूरा अल बकरा की फजीलियत की वीडियो लाई। तो उन्होंने वीडियो देखते ही सूरा सोच लिया कि शायद ये अल्लाह सुब्हान व तआला का इशारा है। आपके सामने भी अगर ये वीडियो आई है तो समझ लीजिएगा कि आपकी जिंदगी भी अल्लाह सुब्हान व तआला बदलना चाहता है। पहले तो उन्हें लगा कि इतनी बड़ी सूरह कैसे पढ़ूंगी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। माँ है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सो हम सबको अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए क्योंकि माँ के कदमों नीचे जन्नत है। फिर उसने सूरा अल बकरा को अपने घर में पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ ही दिनों में उन के घर में का माहौल चेंज हुआ, लाइफ चेंज होने लगी और धीरे धीरे अल्लाह सुब्हान व तआला ने मिरेकल कर दिया। उसकी बड़ी बेटी के लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। शयातीन उस घर से भाग जाते हैं जहां सूरा अल बकरा पढ़ी जाती है। सो इंतजार किस बात का, आप भी स्टार्ट कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।